Good morning, students. Our next topic is the mutation. First of all, what is the mutation? It is a phenomena which result in alteration of DNA sequence and consequently result in change in genotype and phenotype of an organism. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि म्यूटेशन में क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए के सीक्वेंस में अल्ट्रेशन हो रही है, मींस डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जा रहा है, ठीक है। तो जब डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप होगा और उसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी म्यूटेशन, ठीक है। इन सिंपल वर्ड में क्या होगा कि डीएनए के जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। डीएनए का अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो उसकी वजह से जीन्स में भी चेंज आएगी और फिनोटाइप में भी चेंज आएगी। तो जब म्यूटेशन आती है, म्यूटेशन का रिजल्ट क्या होता है, इट लीड्स टू द वेरिएशन इन द डीएनए, मींस डीएनए में क्या आएगी, वेरिएशन, वेरिएशन मींस चेंजेस आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द म्यूटेशन, म्यूटेशन इज ऑफ द टू टाइप, जेनेटिक एंड द क्रोमोसोमल, ठीक है। फर्स्ट इज द जेनेटिक और जीन म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, जेनेटिक और जीन एज इट्स नेम इंडिकेट अल्ट्रेशन इन द डीएनए और जीन, ठीक है, मींस डीएनए में और डीएनए के जीन्स में क्या आएगी, अल्ट्रेशन, चेंजेस आएंगी, ठीक है। इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड द पॉइंट म्यूटेशन, क्लियर। एंड हियर इज द क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल में क्या होगा, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। फर्स्ट इज द क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होगा, चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है, मींस जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगी, ठीक है। और जो जीनोमैटिक म्यूटेशन है, इसमें क्या होगा, चेंज इन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मींस जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज हो जाएगा, जहाँ तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, जहाँ वो डिक्रीज हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्या सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है, क्लियर। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन इज अ फर्दर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। And the genomatic mutation is a further of two types, polyploidy, aneuploidy. So we read this all one by one. First is the chromosomal aberration. Already I am telling you, in it there is a change in the structure. स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज द इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स कुछ ऐड होना, एडिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज रिमूव्ड एंड गेट्स इन अनदर क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज अ वन क्रोमोसोम, ठीक है। वन क्रोमोसोम में इन्होंने क्या बोला है, एक क्रोमोसोम में से कुछ क्या हो जाएगा, रिमूव होके वो दूसरे क्रोमोसोम में चला जाएगा। सपोज हियर आर दी जीन ए, बी, ठीक है, सी एंड डी, दीज आर द डिफरेंट जीन्स। तो यहाँ से अब क्या हुआ, जो बी जीन था वो रिमूव हो गया, ठीक है। अगर इस क्रोमोसोम में देखें, इस क्रोमोसोम में कौन से जीन थे, जी एच आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो बी जीन था वो इस क्रोमोसोम से निकल के इस क्रोमोसोम में ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कौन से जीन बचे, ए, सी, डी, और इधर क्या हो गया, जी एच, और बीच में कौन सा जीन आगे लग गया, बी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशन हो गई अनदर क्रोमोसोम में, ठीक है। पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज रिमूव्ड, एक क्रोमोसोम का पार्ट रिमूव हो गया और एंड गेट्स इन अनदर क्रोमोसोम, और दूसरे क्रोमोसोम में जाके क्या हो गया, वो ऐड हो गया। दिस इज द इंसर्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप इज द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एज इट्स नेम इंडिकेट, डुप्लीकेशन मीन्स कुछ डुप्लीकेट होगा, क्रोमोसोम पार्ट डुप्लीकेट, सो क्रोमोसोम लेंथ इंक्रीज। इट मीन्स इसमें क्या होगा, जो जीन्स होंगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, अपने जैसे और जीन बना लेंगे। ए बी सी डी, हियर आर द फोर जीन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ए बी जीन थे वो डुप्लीकेट हो गए, अपने जैसे और जीन बना। तो इसमें क्या हुआ, जीन डुप्लीकेट हो गए। ए बी, अगेन कौन से जीन आ गए, ए बी ने अपने आप को डुप्लीकेट करके सेम और जीन बना लिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो जीन डुप्लीकेट हो गए, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम की लेंथ वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज द डुप्लीकेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द डिलीशन। डिलीशन अगेन, डिलीशन एज इट इज इंडिकेट मीन्स कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल पार्ट फिजिकली रिमूव फ्रॉम क्रोमोसोम, सो इट विल लॉस्ट जीन। तो इसमें से क्या होगा, कोई ना कोई जीन रिमूव हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, बी जीन रिमूव हो गया, जिसकी वजह से क्या रह गया, ए सी डी, ठीक है। तो दिस इज द डिलीशन, ठीक है। सो इन योर सिलेबस देयर इज ए थ्री टाइप्स, इंसर्शन, डुप्लीकेशन एंड डिलीशन। नेक्स्ट सेकंड इज द जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन ऑलरेडी बता दिया, चेंज इन द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में ही चेंज आ जाएगी,
ठीक है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, सॉरी चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। पहले क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर में चेंज आ रही थी, कोई कभी वो छोटा हो रहा था, कभी वो बड़ा हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। बट अब क्या होगा, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, अब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हियर इज द फर्स्ट इज द पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी में क्या है, इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट बियॉन्ड द डिप्लॉयड कंडीशन। मीन्स क्या, इसमें पॉलीपोलाइडी में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर का जो सेट है वो इंक्रीज हो जाएगा बियॉन्ड द डिप्लॉयड कंडीशन, मीन्स वो डिप्लॉयड कंडीशन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स, तो जब अब इसमें क्या होगा, उन्होंने बोला इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज में क्या होगा, 46 से क्या हो जाएगा 47, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया 47, 48, 49 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो सी हियर, यहाँ पे मैंने हैप्लॉइड बनाया है 21, ठीक है, सॉरी 21 ही 21 क्रोमोसोम नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे में टोटल कितने हैं 23 पेयर्स हैं, 23 में से 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे 23 है ये क्रोमोसोम है, तो जो नंबर 21 क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, ये क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, ठीक है। 21 क्रोमोसोम जो नंबर है, ठीक है, दिस इज द हैप्लॉइड कंडीशन। फिर क्या हुआ, ये हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो गया, 2n बन गया, दिस इज़ द नॉर्म कंडीशन। यहाँ तक तो नॉर्मल है जो हमें होता है ह्यूमंस में। बट अब पॉलीपोलाइडी में क्या होता है, डिप्लॉइड से ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम सेट है वो कितने हो गए, 1 2 3 ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रिप्लॉइडी। कई कंडीशन में क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड से वो टेट्रापोलाइडी भी हो जाती है, टेट्रापोलाइडी मीन्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द टेट्रापोलाइडी, 3n ट्रिप्लॉइडी, 4n टेट्रापोलाइडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल इज प्लांट, ये मोस्टली किन में होता है, प्लांट्स में, पॉलीपोलाइडी। नेक्स्ट सेकंड टाइप इज द एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी में क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व द एडिशन और डिलीशन। अब यहाँ पे एडिशन भी हो रही है और डिलीशन भी हो रही है, वन और फ्यू क्रोमोसोम, ठीक है, फ्रॉम द यूजुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे जा तो कुछ ऐड हो जाएगा, जहाँ कुछ रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इज द डाउन सिंड्रोम, एक डिसीज़ है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारा डिप्लॉयड नंबर होता है, ठीक है, उससे एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर एक ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कौन सी डिसीज़ होगी, ट्राइसोमिक डिसीज़। और ये कौन से क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम नंबर 1, जो यहाँ पे बताया था मैंने ऑलरेडी, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 में, ठीक है, जब ये डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड की जगह वो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्राइसोमिक डिसीज। तो मीन्स क्या होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर कौन सा आ जाता है, 21 क्रोमोसोम नंबर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका 3 नंबर हो जाता है, ठीक है, 2n+1, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ ट्राइसोमिक डिसीज। तो नॉर्मल 23 है, ठीक है, बट ट्राइसोमिक में क्या हो जाएगा 24, नॉर्मल 46 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 47, ठीक है। तो अगर नॉर्मल बात करें 44 + XX, 44 45 46, ठीक है, नॉर्मल हो गया 44 45 46, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, दिस इज इन द फीमेल, दिस इज इन द मेल। बट इन दिस डिसीज यहाँ पे क्या हो जाता है 45 + XY, 45 + XX। तो यहाँ पे 44 की जगह कितने हो गए 45, क्यों, क्योंकि जो 21 नंबर क्रोमोसोम था वहाँ पे कितने आ गए क्रोमोसोम 3, ट्रिप्लॉइडी होगी, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन्यूपोलाइडी। ये तो एडिशन की बात थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिलीशन की बात कर लेते हैं। डिलीशन में एग्जाम्पल आती है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होता है, 1 क्रोमोसोम क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, 2n-1, इसको बोलते हैं मोनोसोमी। तो नॉर्मल क्रोमोसोम 46, बट रिमूव हो गया 45, एक रिमूव हो गया तो कितने बच गए 45, 2n-1, ठीक है। तो जब एक क्रोमोसोम रिमूव होता है उसको बोलते हैं मोनिसोमी, ठीक है। जब 2 क्रोमोसोम रिमूव होते हैं उसको बोलते हैं न्यूलोसोमी, ठीक है। सिमिलरली जब एडिशन होते हैं, 1 ऐड हुआ जैसे यहाँ पे, दिस इज अ ट्राइसोमी। अगर यहाँ पे 2 ऐड हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ टेट्रासोमी, क्लियर। तो दिस इज द सेकेंड टाइप इज द एन्यूपोलाइडी। So last type is the gene mutation. It is this topic is a very important, gene mutation. It is further of 2 types. First is the point mutation. Point mutation में क्या होता है, changes in the single nucleotide base pair.
अब यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने बोला पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, अगर हम यहाँ पे देखिए सपोज दिस इज ए सिंगल, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए के उन्होंने बोला क्या होता है, बेस पेयर में, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, ATCCGA, ठीक है। तो ए की पेयरिंग होती टी के साथ, टी की पेयरिंग होती ए के साथ, सी की जी, सी की जी, जी सी AT, तो बेस पेयरिंग होगी ये सारी, ठीक है। और बट अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो ATC सेम थे, बट इस सी की जगह पे क्या हो गया, क्या होगी, चेंज होगी, क्या आ गया, टी आ गया, और जी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। तो एक सिंगल बेस पेयर में क्या होगी, चेंज होगी। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट म्यूटेशन, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड दी पॉइंट म्यूटेशन, जब क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाता है। अब नेक्स्ट देखो, ये आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बताती हूँ कि जो डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है आगे, आरएनए, ठीक है। डिफरेंट टाइप आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो डीआरएनए से बना है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जब डीआरएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनती है, प्रोटीन हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में नॉर्मल जीन है TTC, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल डीएनए था, नॉर्मल बेस पेयरिंग थी, TTC से क्या बना, टी की पेयरिंग होती है ए के साथ, टी की पेयरिंग ए के साथ, सी की जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आगे इन्होंने प्रोटीन बना दी लाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई, दिस इज द नो म्यूटेशन, ठीक है। अब जो पॉइंट म्यूटेशन होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। फर्स्ट म्यूटेशन इज द साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या हुआ, सी की प्लेस में क्या आ गया, टी, और जी की प्लेस में क्या आ गया, ए। तो सीक्वेंस क्या बन गया, TTT, A। अब जब इसने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन इसने भी लाइसिन बनाई और इसने भी लाइसिन बनाई, ठीक है। ये कैसे हुआ, अब आप नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ोगे जेनेटिक कोड, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि जो 3 बेस पेयर होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, उनसे क्या बनती है, एक प्रोटीन बनती है। और कुछ बेस पेयर ऐसे होते हैं जो सेम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो AAG भी लाइसिन बनाती है और AAA भी क्या बनाती है, लाइसिन बनाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम प्रोटीन बन गई, ठीक है, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट म्यूटेशन। बेशक जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो चेंज हो गए, बट जो रिजल्ट आया, जो प्रोटीन बनी, वो क्या बन गई, सेम बन गई, जिसकी वजह से बॉडी में कोई चेंज नहीं आई। तो दिस इज़ कॉल्ड अ साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ, जो टी थी, टी की प्लेस में क्या लगी, ए, और ए की प्लेस में क्या लगी, यू, ठीक है। तो जब ATC यहाँ पे बन गया UAG, इन्होंने जो प्रोटीन बनाए, वो प्रोटीन का क्या काम होता है, वो क्या करती है, सीक्वेंस को रोक देती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ स्टॉप कोडॉन। तो UAG जो है वो है स्टॉप कोडॉन, ठीक है। मीन्स कि जो हमारा काम चल रहा था उस सेंस को उन्होंने रोक दिया, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ नॉन सेंस, ठीक है, नॉन सेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या गया, स्टॉप कोडन आ गया। स्टॉप कोडन ने क्या कर दिया, जो प्रोटीन बनने का सीक्वेंस था उसको रोक दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इसको बोल देते हैं नॉन सेंस, ठीक है। लास्ट वन इज द मिस सेंस। मिस सेंस में क्या होगा, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, बेस पेयर चेंज हो गया, बट यहाँ पे जो प्रोटीन बनी टोटली क्या बन गई, डिफरेंट बन गई, ठीक है। यहाँ पे तो सेम बन रही थी, यहाँ पे उसने रोक दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटली डिफरेंट ही प्रोटीन बन गई। तो दिस इज द मिस सेंस म्यूटेशन, क्लियर। तो आगे आपको ये पता ही होगा ऑलरेडी, जो नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के, प्रोरीन्स एंड पिरामिडीन्स। प्रोरीन कौन से होते हैं, एडेनिन ग्यूनिन। पिरामिडीन्स कौन से होते हैं, थायमिन साइटोसिन, ठीक है। अब जो पॉइंट म्यूटेशन होती है ये 2 तरह की होती है, ठीक है। ये जो चेंजेस आ रही थी, ठीक है, 2 तरह की होती है, एक होती है ट्रांसवर्शन, एक होती है ट्रांजिशन, ठीक है। फर्स्ट पहले ट्रांजिशन में बताती हूँ। ट्रांजिशन में क्या होगा, जब भी ये जो हमारे जो बेस पेयर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जब भी चेंज होंगे, जब वो सपोज यहाँ पे देखते हैं अभी, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, TTC, सी की प्लेस में क्या आया, टी। तो सी इज़ द साइटोसिन, टी इज़ द थायमिन, बोथ आर द पिरामिडीन्स। मीन्स दोनों, जब पिरामिडीन से पिरामिडीन चेंज होगा और जी के साथ क्या चेंज हुई, ए, ठीक है। तो जब पुरीन से पुरीन चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन, ठीक है। सी चेंज होगी टी से,
ठीक है, दोनों पिरामिडीन से। जी चेंज हो रही है ए से, दिस इज ऑल्सो पुरीन। तो जब पुरीन से पुरीन चेंज होगी और पिरामिडीन से पिरामिडीन चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। तो जो साइलेंट म्यूटेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है? ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांसवर्स में क्या होगा? ट्रांसवर्शन में क्या होगा? जब पुरीन से पिरामिडीन चेंज हो जाएगी, जब पिरामिडीन से पुरीन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो साइटोसिन, साइटोसिन इज द पिरामिडीन, बट जब यहाँ पे बेस पेयर चेंज हुआ, यहाँ पे क्या लगी? सी की प्लेस में क्या लगी? ए, दैट इज द पुरीन। दिस इज द पुरीन, ठीक है, एंड दिस इज द पिरामिडीन। तो पिरामिडीन से क्या चेंज हो गया? पुरीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? पुरीन चेंज इनटू पिरामिडीन। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्शन। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल था बेस पेयर वो क्या था? TTC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ, अगर हम नॉनसेंस को देखें, टी की प्लेस पे क्या लगा? टी की प्लेस पे लगी ए, तो टी इज़ द थायमिन, पिरामिडीन, ए इज़ द एडेनिन, पुरीन। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया? पिरामिडीन चेंज इनटू दी पुरीन। तो यहाँ पे सेम ए इज़ द पुरीन, पुरीन इज चेंज इनटू दी पिरामिडीन, सी और यू। ठीक है, दैट इज़ द चेंज इन द मैसेंजर RNA। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कौन सी ना होगी? ट्रांसवर्शन। तो ट्रांसवर्शन में क्या होगा? व्हेन पुरीन इज रिप्लेस्ड बाय पिरामिडीन्स और पिरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पुरीन, दैट इज द ट्रांसवर्शन। और ट्रांजिशन में क्या होगा? व्हेन पुरीन रिप्लेस्ड बाय पुरीन्स एंड पिरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पिरामिडीन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। क्लियर टू एवरीवन? सो लास्ट, नेक्स्ट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा? It involving the insertion or deletion in a DNA sequence that shift the way the sequence is read। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि मीन्स जो हमारा DNA का एक सीक्वेंस होता है, उस DNA के सीक्वेंस में जहाँ तो कुछ इंसर्ट हो जाएगा, जहाँ वहाँ से कुछ डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो DNA का एक सीक्वेंस होता है रीड करने का, वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, DNA का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज़ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। सपोज हियर इज़ द DNA, दिस इज़ अ DNA। पहले क्या होता है कि DNA होता है, DNA के 2 स्टैंड होते हैं। DNA का जो एक स्टैंड होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, जिससे क्या बनता है? RNA बनता है। ठीक है, DNA के जिस स्टैंड से RNA बनता है, दैट इज़ कॉल्ड द टेम्पलेट DNA। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने एक DNA बनाया है, DNA का स्टैंड बनाया टेम्पलेट DNA। तो वहाँ पे क्या लगे हुए हैं? बेस पेयर। ठीक है, अब DNA से क्या बना? RNA। तो A के साथ किसकी पेयरिंग होती है? U की। ठीक है, याद रखना ये जो मैंने अभी पीछे बताया था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आना था U, थायमिन की प्लेस पे। ठीक है, जब DNA से क्या बनता है? मैसेंजर RNA बनता है। ठीक है, RNA में T की प्लेस पे क्या लगता है? U, U इज़ द यूरासिल। ठीक है, दिस इज इन द RNA। ठीक है, और दिस इज इन द DNA। DNA में क्या लगता है? थायमिन, और RNA में क्या लगता है? यूरासिल। ठीक है, अब यहाँ पे जब बेस पेयरिंग हुई UAG GCU AUU, तो ये एक RNA बन गया। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया RNA आगे जाके क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये बात याद रखना कि जब DNA का सीक्वेंस बनता है ये, ठीक है, DNA का सीक्वेंस बनता है, यहाँ पे जो बेस पेयर होते हैं 3 जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो कोड करते हैं 1 प्रोटीन को। मींस जो 3 बेस पेयर है वो 1 प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब DNA बना, टेम्पलेट DNA से जब RNA बना, RNA के जो 3 बेस पेयर थे उन्होंने एक प्रोटीन बना ली। नेक्स्ट ये जो 3 थे इन्होंने और प्रोटीन बना दी। ठीक है, फिर इन्होंने नेक्स्ट प्रोटीन बना दी और इसने नेक्स्ट प्रोटीन बना दी। तो ये जो प्रोटीन बन रही है एक क्या बन गया? हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। किसकी? प्रोटीन्स की। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? जा तो इसमें अब जो नॉर्मल सीक्वेंस था इसमें जा तो कुछ ऐड हो जाएगा, न्यू ऐड होगा, जा कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने सेम सीक्वेंस लिखा है ATCC। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कुछ न्यू ऐड हो गया, न्यू बेस पेयर आके ऐड हो गया A। ठीक है, G बाकी सीक्वेंस सेम है, सिर्फ एक बेस पेयर ऐड हो गया। अब जब यहाँ पे A आया तो नीचे A की बेस पेयरिंग किसके साथ होनी थी? U के साथ। तो अब अगर हम
अगर हम अब सीक्वेंस पढ़े UAG, ये फर्स्ट तो सेम था, सेकंड में क्या हो गया GUC, चेंज हो गया, आगे सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे का पूरा क्या हो गया, फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, फ्रेम ही चेंज हो गया, पढ़ने का सीक्वेंस ही चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ऑलरेडी आपको बताया, जा तो कुछ इंसर्ट होगा, जा डिलीशन होगा। फॉर इंसर्शन की एग्जांपल तो यहाँ पे भी कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। सपोज राम हैज़ रेड कैप, ठीक है, राम जो है वन, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हमारे, सॉरी सपोज कर लो ये बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, ठीक है, ये वन बेस पेयर, यहाँ से वन जो कोडोन है, वन प्रोटीन बनाएंगे, ये अनदर प्रोटीन, ये अनदर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ इंसर्शन हो गई, कोई न्यू बेस पेयर आके लग गया, टी आ गई। तो अब जब टी आ गई तो अब सीक्वेंस देखो, RTA MHA SRE DCA और P, तो पूरा बेस पेयर चेंज हो गया, ठीक है, पढ़ने का सीक्वेंस ही चेंज हो गया, ठीक है, दिस इज द, तो क्या हुआ इसमें सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया, दिस इज द इंसर्शन, ठीक है। अगर आप डिलीशन की बात करें, अगेन राम हैज़ रेड कैप, यहाँ से सपोज जो M न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो रिमूव हो गया, तो क्या हो गया, RAH आगे आ गया, ASR इसके साथ लग गया, EDC इसके साथ लग गया, AP पीछे बच गया। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, RAH ASR EDC AP, अगेन क्या हो गया, पूरा पढ़ने का सीक्वेंस ही चेंज हो गया। तो उनसे जो प्रोटीन भी बनेगी वो क्या बनेगी, टोटली डिफरेंट बनेगी, ठीक है। तो दिस इज द डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, एंड दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, कुछ नया ऐड हो रहा है और कुछ डिलीट हो रहा है। बट पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा था, पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा था, बेस पेयर चेंज हो रहा था, ठीक है, कुछ नया ना तो ऐड हुआ, नया कुछ नहीं आया, और ना ही कोई बेस पेयर वहाँ से निकला, उसकी प्लेस पे कुछ आ गया, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में याद रखना कि बेस पेयर जो होता है वो चेंज होता है, वहाँ पे कुछ और आके लग जाता है, ठीक है, ना कुछ एडिशन हुई ना कुछ रिमूव हुई, सिर्फ बेस पेयर चेंज हुआ। बट जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, कुछ न्यू इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और कुछ डिलीट हो रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड द पॉइंट म्यूटेशन। सो होप सो you everyone understand.